हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ये सेकंड पार्ट है मेरी सासू माँ की एनिवर्सरी के दिन का। तो फर्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दिखा दी हूँ, मेरे पापा मम्मी आए हैं, मैंने सबको अच्छे से नाश्ता वगैरह करवा दिया है। अब टाइमिंग है यहाँ पे खाना खाने का, यानी कि 1 बजे का ये वीडियो है। मैं बनाई हुई थी चावल, गरम गरम दाल, पूरा गाढ़ा गाढ़ा मेरे पापा को पसंद है। और फिर यहाँ पर शुद्ध देसी घी और आलू सजन का सब्जी, बहुत कम तेल मसाले में, और बैंगन का भाजी और ये पापड़। तो सिंपल सा मैं खाना बना रही थी इधर, और इधर फटाफट यहाँ पार्टी का तैयारी भी कर रही थी, क्योंकि आधा काम मैं कल ही कर चुकी थी। मंचूरियन का बॉल्स वगैरह बना ली थी, बट इसमें ग्रेवी वगैरह डालना बाकी था। और यहाँ पे दिन का 1 बज गया था और 3 बजे से मेरा पार्टी स्टार्ट होने वाला था। तो मैं तो फटाफट स्टार्टर का तैयारी कर रही थी, और इसमें मेरी हेल्प मेरी फ्रेंड आरती कर रही थी। तो फटाफट हम लोग दोनों मिल करके यहाँ पर मंचूरियन का बॉल्स बना करके और उसे ग्रेवी को बना के रख दी, और आ गई यहाँ पर मम्मी को तैयार करने, यानी कि लड़की को तैयार करने, क्योंकि आज इनका शादी का सालगिरह है, तो इनको तैयार करना तो बनता है। में नया नया पायल और ये मस्त वाला साड़ी। तो पायल मैं अपनी तरफ से इनको एनिवर्सरी का गिफ्ट की हुई थी, तो मेरी तरफ से एनिवर्सरी गिफ्ट इनका पायल था। और अच्छे से इनको मैं मेकअप कर दी। लाइट मेकअप इन लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं यहाँ पर लाइट मेकअप की थी, हाथों में पूरा हाथ भर भर हाथ चूड़ी मेहंदी, बहुत ही प्यारी आज मेरी सासू माँ लग रही हैं। और हल्का सा लाइट कलर का मैं इसमें ज़बरदस्ती मैं लिपस्टिक लगाई थी। ज़्यादा तो उन्होंने कुछ नहीं किया हुआ था, बट हल्का सा क्रीम लगाई थी, और थोड़ा सा मैं यहाँ पर गजरा लगा दी थी। अभी रेडीमेड गजरा ये लगाई हुई थी। अभी गजरा और फिर बुके वगैरह लाने के लिए उत्तम जी गए हुए हैं, और मेरी मम्मी भी तैयार है, आरती भी तैयार है, और मैं भी मोटा मोटी तैयार हो गई। और ये मेरी गोतनी है अन्नू भाभी, ये भी आई हुई थी पार्टी में, यहाँ पर मम्मी की सालगिरह में आई हुई थी। और हम लोग सब तैयार हो गए। मैं ज़्यादा यहाँ पर कुछ ज़्यादा तैयार नहीं हो पाई थी, सिंपल सा साड़ी पहन ली थी मैं, और आ गई थी तैयार करने। आरती मेरा किचन में हेल्प कर रही थी, और मैंने ससुर जी को भी तैयार कर लिया था, फटाफट उनको भी कपड़ा दे दी थी। और पहनने के बाद ये देखिए हल्का फुल्का मैंने यहाँ पर डेकोरेशन किया हुआ था। और फिर ये मेरा मंचूरियन हो गया है बन के तैयार। इसमें खूब सारा मैंने यहाँ पर प्याज की पत्ती और धनिया पत्ता वगैरह डाल करके, सफ़ेद तिल वगैरह डाल करके यहाँ पर तैयार कर लिया हुआ है, क्योंकि गेस्ट अब आना स्टार्ट हो गए हैं। तो लगभग आधे घंटे के अंदर ही मैं पार्टी स्टार्ट कर लूँगी, और इसे ढक के अच्छे से रख देंगे, तो ये ठंडा नहीं होगा, हल्का सा ये गर्म ही रहेगा। इसे मैं अब रखती हूँ। और ये देखिए मैं आयांशी को भी अब तैयार कर दी हूँ। और यहाँ सभी बच्चे पार्टी यहाँ पर बैठे हुए हैं एक रूम में लेडीज़ सब बैठी हुई है। और आयांशी का ये देखिए, इसे मैं हल्का सा सुबह से येलो कलर का ड्रेस पहनी थी, तो इसे वाइट अभी मैं ड्रेस पहना दी थी। और लाइट मेकअप इसका की हुई थी, पूरा तामझाम नहीं की थी। और एनिवर्सरी है, तो यहाँ पर रिंग सेरेमनी तो बनता है, वो भी 50वां एनिवर्सरी, गोल्डन जुबली मेरी सासू माँ का ये एनिवर्सरी है। तो यहाँ पर मैंने अंगूठी तैयार कर लिया हुआ है, जो स्पेशली मेरी सासू माँ ने अपने हस्बैंड के लिए बनवाया हुआ है। तो यहाँ पर रिंग सेरेमनी होगा, और थोड़ा सा वो मैं जयमाल के लिए फ्लावर वाला ये माला भी मंगवा ली थी, और जयमाल के लिए माला भी तैयार है, अंगूठी भी तैयार है, और मेरी यहाँ पर सासू माँ भी तैयार हो गई हैं। और मेरा ये केक भी आ चुका है। अब यहाँ पार्टी अभी स्टार्ट होने वाला है। ये मम्मी भी तैयार होकर बैठ गई हैं, गजरा वजरा मैंने इनको अच्छे से लगा दिया हुआ है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरी सासू माँ आज कैसी लग रही हैं। पूरा सारा डेकोरेशन वगैरह कंप्लीट हो गया है। अब ये देखिए मेरा केक भी कम्प्लीटली आ चुका है। मैं जो डिज़ाइन बोली थी वो तो परफेक्ट वो नहीं बना के दिए, फिर भी अच्छा ही दिए हुए हैं। और ये मेरी नीचे की इस बिल्डिंग में मेरी कुछ दोस्त हैं, वो सारी मैंने हल्का फुल्का बुलाया हुआ था। सभी को तो मैं इन्वाइट नहीं कर पाई थी, थोड़े बहुत को इन्वाइट कर पाई थी मैं, और वो सभी आ चुकी हैं। अब यहाँ पे मेरा पार्टी स्टार्ट होने वाला है। इस टाइम मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी, यहाँ पे क्या कर रही थी कैसे कर रही थी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर सबको देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मैं वीडियो शूट किए जा रही थी। केक वगैरह सारा चीज़ मैं टेबल पे ला के रख दी, सारा चीज़ आ चुका है, गेस्ट भी आ ही चुके हैं। अब 5 से 7 मिनट में मैंने यहाँ पर केक कट कर लिया हुआ था। तो मम्मी यहाँ पर देखिए आयांशी और आयांशी की फ्रेंड ये ईरा हैं, ये नीचे में रहती हैं, ये इनकी अच्छी फ्रेंड है। ये लोग दोनों बैठ के बस केक को देखे जा रही थी। और ये नितेश जी हैं, उनकी वाइफ और उनकी मम्मी थी। और फिर जितना मैंने सबको इन्वाइट किया था, सब कोई यहाँ पर आ चुके थे। अब यहाँ पर इंतज़ार हो रहा था, इनका और एक फ्रेंड है राहुल जी, जो स्पेशली खूंटी से आ रहे हैं, उनका यहाँ पर हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। तक वो आते मैं यहाँ पर स्टार्टर यहाँ पर बनाना स्टार्ट कर दी। तो सबसे पहले मैं गर्मा गर्म पापड़ी चाट बना रही हूँ। इसके लिए मैंने पापड़ी भी खुद अपने हाथों से अपने घर पे ही बनाया हुआ था, और चाट भी अपने से बनाई हुई थी। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स मैं खुद बनाई हूँ, जो मैं आप लोगों को सुप्रिया किचन 363 पे ये वीडियो शेयर करने वाली हूँ कि पापड़ी चाट हम घर पर कैसे बनाए। बिल्कुल मार्केट की तरह ये बन के तैयार होगा। तो मैंने पापड़ी डाला, ऊपर से मैं ये मटर का चाट बनाई थी, और प्याज और टमाटर को अच्छे से बारीक काट ली थी। उन्हें डालने के बाद यहाँ पर गाढ़ा गाढ़ा मैं ये दही डाल रही हूँ। ये मसाले
मसालेदार दही है, मसाला डाल के मैं ये दही बनाई थी। ये डालने के बाद यहाँ पर इमली का मीठा चटनी डाल रही हूँ, जो इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाता है। तो इमली का चटनी डालने के बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा धनिया पत्ती का चटनी डाला, जिसे ग्रीन चटनी कहते हैं। ग्रीन चटनी डालने के बाद खूब सारा मैं यहाँ पर सेव डाली, ये पूरा बारीक वाला सेव था। थोड़ा सा टमाटर यहाँ पर और धनिया पत्ता मैं फिर से ऐड की, और ये सेव डालने के बाद इसे मैंने अपने घर पे यहाँ पर स्पेशल मसाला बनाई हुई थी, जो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना था। ये चाट मसाला था। तो ये चाट मसाला डालने के बाद ये मेरा पापड़ी चाट हो गया है तैयार। और ये पापड़ी चाट सबसे पहला मैं अपने पापा को खिलाने वाली हूँ, क्योंकि उन्हें चटपटा और स्पाइसी खाना ज़्यादा पसंद होता है। तो मैं उनसे ये टेस्ट करवाने वाली थी कि कैसा है। और लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर और अमचूर पाउडर ऐड कर दी। अब यहाँ पर स्पून लगा करके मैं अपने पापा को देने चली। डर तो बहुत लग रहा था कि इतना ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई हूँ, आई होप सबको पसंद आए। और ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। जिस तरह से मैं डर रही थी कि पता नहीं कैसा बना है, उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा बना हुआ था। और ये मैं लेके आ गई अपने पापा के पास। तो पापा कैमरा देख के थोड़ा सा तो यहाँ पे डर रहे थे, डर नहीं रहे थे, शर्मा रहे थे। और मुझे भी थोड़ा और लगा था, बट मैंने अपने फ्रेंड को ये कैमरा पकड़ा हुआ दिया था कि चुपके से आप यहाँ पर वीडियो बनाइएगा। और फिर वो देखिए वीडियो बनाई और पापा ने खाया। यहाँ पर म्यूज़िक चल रहा है, पापा बोले बहुत अच्छा बना हुआ है। वो हंस भी रहे और खा करके बता भी रहे, बट वहाँ पर म्यूज़िक चल रहा था, मैं उनका वॉइस आप लोगों को नहीं सुना पाई। और यहाँ सारा डेकोरेशन वगैरह हो गया है। मैंने स्टार्टर यहाँ पर तैयार कर दिया, सबको चाय पिला दी हूँ, पानी पिला दी हूँ और चाट खिला दी हूँ। और टाइम है यहाँ पर केक कटिंग का। तो यहाँ पर मैं आ गई। यहाँ पर सबसे पहले ये वाला मोमबत्ती ये वाला जलाने के लिए। इस टाइम यहाँ पे इतना सारा म्यूज़िक बज रहा था, पीछे मैं साउंड बॉक्स में लगा दी थी और सभी कोई बात कर रहे थे, हल्ला हो रहा था। इतना यहाँ पे इस टाइम मस्ती आ रहा था, क्या ही बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट बहुत ज़्यादा खुश थी और अच्छे से मैंने यहाँ पर सेलिब्रेशन कर लिया था। तो पार्टी स्टार्ट हो गया है। अब हाथ में ये वाला पटाखा ले लिया है कि मेरे को ये पटाखा फोड़ना है जब दादू यहाँ पर केक काटेंगे। और मैं यहाँ जयमाल का ये माला अपनी मम्मी को, सासू माँ को दी। और फिर यहाँ पर ससुर जी भी हम जयमाल ले लिए हैं। और ये लोग एक दूसरे को ये देखे कितने अच्छे से माला पहना रहे, 50वां एनिवर्सरी मना रहे, काफ़ी ज़्यादा हर कोई खुश है। और फिर यहाँ देखिए इसकी इस तरह से मम्मी यहाँ पर माला पहना रही है। तो पापा सिर नीचे करके आराम से यहाँ पर जयमाल को यहाँ पर पहने, और फिर मम्मी अंगूठी पहना रही है। अब तो जयमाल तो हो गया, अब यहाँ पर रिंग सेरेमनी, अंगूठी भी यहाँ पर पहना दे रही है। अंगूठी पहनने के बाद अब यहाँ पर मैं सिंदूरदानी इसमें ऐड कर रही हूँ। सिंदूरदानी मेरे से खुल ही नहीं रहा था, तो मैंने अपनी भाभी का यहाँ पर हेल्प लिया। उन्होंने यहाँ पर फटाफट सिंदूरदानी को खोला और पापा देखिए कितने स्पीडली यहाँ पर सिंदूर पहना रहे हैं, बिल्कुल हीरो की तरह। ये देखिए सिंदूर मम्मी को पहना दिए। और ये कम्प्लीटली बहुत ही अच्छा यहाँ पर लग रहा था। ये प्रोसेसिंग तो कम्प्लीट हो गया। यहाँ पर बहुत सारा शोर हो रहा था, ये वाइट वाला से फॉग वगैरह सारा चीज़ जला रहे थे और मोमबत्ती भी जल गया था। अब टाइम था यहाँ पर केक कटिंग करने का। तो मैं यहाँ पर 50 को जलाना भूल गई थी, फिर से मैंने यहाँ पर 50 को जलाया। और फिर मोमबत्ती था 50 को जलाना था, क्योंकि 50 साल कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर आयांशी भी दादी के पास आ गई केक कटिंग के सामने। केक कटिंग के टाइम में ये देखिए आयांशी चाकू ले रही है कि मुझे ये केक काटना है, मेरा बर्थडे है। तो यहाँ पर मम्मी पापा सब मिल करके यहाँ पर अच्छे से केक को काटे, मोमबत्ती को यहाँ पर बुझाएं। और फिर केक काटने के बाद यहाँ पर ये अच्छे से काटने ही नहीं दे रही थी। बच्चे कभी ना कभी बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं, इस टाइम पर यही बदमाशी कर रही थी सबके बीच, तो मैं इसे कुछ बोल भी नहीं सकती थी। ज़बरदस्ती इससे चाकू ली थी, ये फटाफट केक पहला बाइट खुद ही खा ली। फिर यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से एक बाइट को काटा और फिर मम्मी यहाँ पर पापा को खिला रही है केक। तो पहला बाइट तो पापा को मम्मी को ये बनता है, बट आयांशी थोड़ा सा यहाँ पे पहले खा ली थी। और फिर ये कैमरा थोड़ा सा इधर आ गया है। और ये लीजिए मम्मी ने पापा को यहाँ पर केक खिलाया, पापा भी मम्मी को ये वाला केक खिलाए। तो कम्प्लीटली ये एनिवर्सरी अच्छे से सेलिब्रेट हो गया। ये मोमेंट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, काफ़ी ज़्यादा देखने में अच्छा लग रहा था। तो केक कटिंग होने के बाद यहाँ पर सब ये देखिए मम्मी का अब फ़ोटो शूट हो रहा है, अच्छे अच्छे डिज़ाइन में यहाँ पे मम्मा फ़ोटो खिंचवा रही हैं। और तब तक मैं यहाँ पर प्लेट तैयार कर ली, क्योंकि यहाँ पर हल्का सा टी पार्टी था। तो ये केक फटाफट मैंने अपने हाथों से मंचूरियन बनाया था, गाजर का हलवा बनाई थी, मिठाई बनाई थी, और ये काजू फ्राई करके इसमें सेव में डाली हुई थी, कुछ नमकीन और कुछ मीठा मिला करके ये मैं प्लेट यहाँ पर सजाई हुई थी। और चाट वगैरह मैं पहले ही खिला चुकी थी। तो ये केक खाने के टाइम में ये मेरा टी पार्टी था। आप लोग बताइएगा कि आपको टी पार्टी का स्नैक्स वगैरह कैसा लगा। और ये सारा चीज़ मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। केक भी मैं हाथ से बना लेती, बट मेरे पास टाइम कम था तो मैं केक बाहर से मंगा ली थी, नहीं तो मैंने सोचा था केक भी खुद से ही घर पे बनाऊंगी। और ये मंचूरियन काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना था, हर कोई यहाँ पर खाने का बड़ा ही कर रहा था। आई होप कभी ना कभी आप लोग भी मेरे हाथों के खाइएगा तो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा लगने वाला है। तो सारा आपको कैसा लगा ये नाश्ता का डेकोरेशन, प्लीज़ कॉमेंट करके बताइएगा। और ये थोड़ा बहुत उस टाइम का फ़ोटो है।
मम्मी और सासू माँ है और मैं अपनी सासू माँ को यहाँ पर बुके दे रही हूँ। तो ये फ़ोटो होने के बाद ये सारा उसी टाइम पार्टी का ये सारा फ़ोटो है। मैं अपने सारे फ्रेंड के साथ यहाँ पे हूँ। कुछ यहाँ पर आरती वगैरह सब कोई जो मेरी फ्रेंड आई थी सबको यहाँ पर गिफ्ट दे रही हूँ। वो सब वो फ़ोटो वगैरह है। और यहाँ पर ये अन्नू भाभी हैं, वो इनके लिए बहुत अच्छा साड़ी लाई हुई थी। राहुल जी थे जो काफ़ी ज़्यादा ड्राई फ्रूट वाला पैक लाए थे, वो यहाँ पर गिफ्ट कर रहे हैं। सारा ये फ़ोटो वगैरह सब अच्छे तरीके से मैंने खींच करके रख लिया। ये सब मेमोरेबल चीज़ें जो मैं कभी भी आप लोगों के साथ शेयर करने के बाद में देख सकती हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये सारा फ़ोटो वगैरह आया हुआ है। होप आप लोगों को ये ब्लॉग मेरा अच्छा पसंद आया होगा। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, जो मैं रात के पार्टी के बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो ये तो शाम का पार्टी था, रात में भी हमने अच्छा खासा यहाँ पर पार्टी किया हुआ था, जो आगे के ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।